नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं द्रौपदी की। हाँ, द्रौपदी के चीरहरण के बाद वह कर्ण से मिलने क्यों गई थी। आज हम इसी रहस्य को बताने जा रहे हैं। पांचाल की राजकुमारी, पांडवों की पत्नी और युगों के अन्याय की साक्षी द्रौपदी। उसने धीमे स्वर में कृष्ण से कहा, हे माधव, मुझे सूर्यपुत्र कर्ण से अकेले मिलना है। कृष्ण चौंक गए। कर्ण, वही कर्ण जिसने तुम्हें भरी सभा में वैश्या कहा था। द्रौपदी ने कहा, हाँ वही कर्ण, परंतु मेरे हृदय में कुछ प्रश्न हैं जो केवल वही उत्तर दे सकता है, और इस युद्ध से पहले मैं अपने प्रश्नों का उत्तर जानना चाहती हूँ। कृष्ण कुछ क्षण शांत रहे, फिर मुस्कुराए। जाओ द्रौपदी, लेकिन जान लो, जो उत्तर वहां मिलेंगे वे तुम्हें बदल सकते हैं। रात्रि का तृतीय प्रहर था। कर्ण का शिविर शांत था, परंतु उसके भीतर द्वंद्व चल रहा था। एक ओर मित्रता का धर्म, दूसरी ओर आत्मा की पुकार। तभी द्वारपाल ने सूचना दी, महारथी, पांडवों की पत्नी द्रौपदी आपसे मिलना चाहती हैं। कर्ण स्तब्ध रह गया। एक क्षण को लगा जैसे अतीत ने वर्तमान से हाथ मिला लिया हो। उसने धीरे से कहा, आने दो। द्रौपदी भीतर आए। उसकी आंखों में न क्रोध था न घृणा, बस शून्यता थी, वही शून्यता जो वर्षों के अपमान, तिरस्कार और मौन के बाद जन्म लेती है। कुछ पल मौन रहा, फिर द्रौपदी ने पूछा, कर्ण, क्या तुमने मुझे वैश्या कहा था? क्या मेरी मर्यादा इतनी छोटी थी कि सभा में मेरी अस्मिता का चीरहरण होता रहा और तुम उस पर हंसते रहे? कर्ण की दृष्टि नीचे झुक गई। उसका गला रुंध गया। हाँ, कहा था, लेकिन वह मेरे शब्द नहीं थे, वह मेरा आहत आत्मसम्मान था। उस दिन तुमने सबके सामने मुझे ठुकरा दिया था, एक सूतपुत्र कहकर मेरा तिरस्कार किया था। मैं भी उसी चोट से घायल था। द्रौपदी, मेरा वह अपराध मेरे जीवन का सबसे बड़ा कलंक है। द्रौपदी की आंखें भर आई। उसने कहा, कर्ण, अगर मैंने तुम्हें उस दिन न ठुकराया होता तो क्या आज सब कुछ अलग होता? कर्ण की आंखें नीली रात में जलने लगी। हाँ, बहुत कुछ अलग होता। शायद ये युद्ध न होता, शायद मैं अधर्म के पक्ष में न खड़ा होता, शायद तुम मेरी अर्धांगिनी होती और मैं वह होता जो तुम्हारे सम्मान के लिए अपने प्राण दे देता। द्रौपदी मौन थी। फिर उसने पूछा, कर्ण, क्या आज भी तुम मुझे उसी नजर से देखते हो? कर्ण ने उत्तर दिया, नहीं, अब मैं तुम्हें उस स्त्री की दृष्टि से देखता हूँ जिसके आंसुओं ने मेरी आत्मा को जलाया है। मैं हर रात अपने उस अपराध को याद करता हूँ। मैं सूर्यपुत्र होकर भी अपने कर्मों से कलंकित हूँ। द्रौपदी के चेहरे पर करुणा फैल गई। वह बोली, जब कृष्ण ने मुझे बताया कि तुम भी कुंती पुत्र हो, तब मेरे भीतर कुछ टूटा और कुछ जुड़ गया। मेरे मन में एक क्षण को यह आया कि यदि मेरे 5 पति मेरी लाज न बचा सके तो शायद एक कर्ण बचा सकता था। कर्ण एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। तो क्या, अगर समय पलट जाए, क्या तुम मुझे स्वीकार कर सकती थी? द्रौपदी की आंखों से अश्रु बहने लगे। अगर समय ने मुझे अवसर दिया होता और तुम अधर्म के पथ पर न गए होते तो शायद, हाँ, मैं तुम्हारी हो सकती थी। कर्ण के नेत्रों में पश्चाताप की अग्नि धधक उठी। उसने द्रौपदी के सामने मस्तक झुका दिया। द्रौपदी, इस जीवन में अगर मुझे मृत्यु से पहले कुछ मांगने का अधिकार मिले तो मैं यही मांगूंगा कि तुम मुझे क्षमा कर दो। द्रौपदी ने उत्तर दिया, तुम्हें क्षमा करना केवल मेरा अधिकार नहीं, यह उन सभी स्त्रियों का अधिकार है जो आज भी समाज में किसी सभा में अपमानित हो रही हैं। पर मैं इतना कह सकती हूँ कि यदि तुम अधर्म का साथ छोड़ दो तो मेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। कर्ण ने उत्तर दिया, अब बहुत देर हो चुकी है द्रौपदी, मैं अधर्म का नहीं, अपने वचनों का बंदी हूँ। ये कहकर कर्ण बाहर निकल गया। रात्रि के अंधकार में वह छाया की भांति विलीन हो गया। वह भेंट फिर कभी नहीं हुई। परंतु युद्ध के अंतिम क्षणों में जब कर्ण रथ से गिरकर मरणासन पड़ा था और श्री कृष्ण उसके पास आए, तब कर्ण ने उनसे कुछ मांगा नहीं, बस एक प्रार्थना की, हे केशव, द्रौपदी के आंसू व्यर्थ न जाएं। ये कथा समाप्त हुई, पर इसके प्रश्न आज भी जीवित हैं। क्या हम किसी के पश्चाताप को समझते हैं? क्या हम अपने आहत अभिमान में दूसरों को घायल करना छोड़ सकते हैं? क्या क्षमा सबसे बड़ी विजय नहीं होती? यही है कर्ण और द्रौपदी की भेंट, नारी की गरिमा और एक योद्धा के प्रायश्चित की अद्भुत गाथा। 17वां दिन था कुरुक्षेत्र का। सूर्य अस्त होने को था। कर्ण का रथ कीचड़ में धंसा था। वह रक्त से लथपथ जमीन पर पड़ा था, परंतु उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, बस क्षमा मांगने की ललक थी। कृष्ण पास आए। कर्ण ने कांपते स्वर में पूछा, हे वासुदेव, क्या द्रौपदी जान गई कि मैं उसका अपराधी हूँ और मैं पश्चाताप की आग में जल रहा हूँ? कृष्ण मौन रहे, पर उनकी आंखों से 2 बूंद आंसू गिरे और कर्ण समझ गया, क्षमा मिल चुकी है।
पर उस क्षमा की पीड़ा उसकी मृत्यु से भी गहरी थी। हे माधव, कर्ण ने अंतिम वाक्य कहा, जब मेरे प्राण इस शरीर को छोड़ दें, तब एक बार, बस एक बार द्रौपदी से कहना कि जिस सभा में मैंने उसे तोड़ा था, उसी सभा का सबसे टूटा हुआ पुरुष मैं था। और इतना कहकर सूर्यपुत्र कर्ण ने अपनी आंखें मूंद ली। कुछ दिन बाद युद्ध समाप्त हो गया। द्रौपदी अकेली बैठी थी। कृष्ण आए और धीरे से एक वस्तु उसके हाथ में रख दी, एक सोने का अर्धचंद्राकार ताबीज। ये कर्ण के पास था। मरते समय तुम्हारा नाम उसकी सांसों में बसा था। द्रौपदी ने उसे अपनी हथेली में देखा। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कुछ नहीं कहा, बस आंखें मूंद ली। पर उस मौन में एक संकल्प जन्म ले चुका था। अब कोई सभा फिर किसी नारी को अपमानित न कर सके। मैं अब केवल द्रौपदी नहीं, मैं समस्त नारी जाति की प्रतिनिधि बनूं। अंतिम भाव। कर्ण मरकर भी जीवित रहा, द्रौपदी की आंखों के आंसू में। और द्रौपदी अपमान से उठकर इतिहास की अमर स्त्री बन गई, जिसने क्षमा को हथियार बनाया और क्रांति को जन्म दिया। अगर आपको भी ऐसे वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल अध्यात्म स्टोरी सागर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय सिया राम। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।